गायो जी गायो गोविंद गायो गुण गायो गोविंद। अब आप आगे दूसरे भगत को हम लेंगे। भगत कबीर जी, उनकी कैसी परीक्षाएं परमात्मा ने ली है, आप इन बच्चों के द्वारा ही देख लो। कबीर जी जब भक्ति मार्ग में चलने लगे तो एक दिन प्रभु के गुणगान करने में मगन थे। उसी समय आकाशवाणी हुई। हे कबीर, मुझको रिझाने के लिए तुझे किसी पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। पूर्ण गुरु की प्राप्ति के सिवाय तुम मुझ तक न पहुंच सकोगे। हे प्रभु, मुझे ऐसे गुरु से मिलाओ जो मुझे मार्गदर्शन कराए और मैं यह मानुष जन्म सफल कर पाऊं। हे कबीर, तुम संत रामानंद जी की शरण में जाओ और उससे गुरु मंत्र लो। वह तो एक उच्च कोटि के पंडित हैं और मैं एक जुलाहा जो सबसे नीच वर्ण में गिना जाता है। मेरे ख्याल से वह तो केवल ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाते हैं। अब मैं क्या करूं और कैसे उनको मनाऊं? संत रामानंद जी हर रोज ब्रह्म मुहूर्त के समय गंगा जी पे स्नान करने जाते हैं और जिस गली वह गुजरते हैं वह अंधेरी और तंग गली है। कबीर, तुम उसके मार्ग में जाकर सो जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। एक दो चक्कर लगाते हैं और कबीर को उनकी ठोकर लग जाती है। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। कबीर को उनकी ठोकर लग जाती है। अरे रे रे रे, हे भाई, तुझे चोट तो नहीं लगी? बहुत पीड़ा होती होगी ना। उठो और हे राम कहो, सब ठीक हो जाएगा। गुरु की प्राप्ति हो गई, मुझे गुरु मंत्र मिल गया। भाग भला मुझो सतगुर आयो, खुशी आनंद मन में। भाग भला मुझो सतगुर आयो, खुशी आनंद मन में।
आपने ध्यान दिया होगा, जब भगत के मन में विचार आया मैं भक्ति पूर्णता प्राप्त करूं, तो प्रभु खुद आकाशवाणी के द्वारा सलाह देते हैं किसको गुरु बनाना है तूने। और इसमें परीक्षा देखना बहुत भारी परीक्षा है कि किसको कहा गुरु बनाने को। जो ब्राह्मण, बड़े बड़े ब्राह्मणों के गुरु थे, और कबीर जी जुलाहा, हाँ, जो कपड़ा बुनते हैं ना उसको जुलाहा कहते हैं, यानी चौथे वर्ण का, जिसको शूद्र जाति कहते हैं उसके। तो कबीर के मन में शंका आई कि हे प्रभु, आपने तो कहा रामानंद को गुरु बनाओ, लेकिन वो मुझे स्वीकार करेंगे? तो देखो परमात्मा किस तरीके से विधि बताते हैं, हाँ, कि वो हर रोज गंगा जी में जाते हैं अमृत वेले स्नान करने को, तू जाके लेट जा उसके मार्ग में, हाँ, और उसके चरण तू चुमेगा और वो तुझे खुद मंत्र देंगे। गुरु मंत्र दे दिया, हे राम हे राम। कबीर को मंत्र मिला, कबीर को गुरु मिल गया। कबीर जी अब ऐलान कर देते हैं कि मेरे गुरु रामानंद जी हैं। ब्राह्मण जन यह सुनकर हैरान हो जाते हैं और एकदम रामानंद जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। हे महाराज, आपने कबीर को अपना शिष्य कैसे बनाया और उसे कैसे गुरु मंत्र दिया? वह तो जुलाहा है और सबसे नीच वर्ण का है। मैंने नहीं, मैंने कबीर को कब शिष्य बनाया और कब गुरु मंत्र दिया? कबीर को मेरे पास ले आओ तो मैं उससे पूछूं। रामानंद जी जाते हैं। ब्राह्मण जाकर कबीर को ले आते हैं। महाराज, आपने मुझे याद किया, आज्ञा करें। ये कहते हैं कि तुमने मुझे गुरु धारण किया है और मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है, परंतु मैंने तो कभी भी तुझे गुरु मंत्र नहीं दिया, ना ही तुझे अपना शिष्य बनाया। आप ही ने तो उस दिन गंगा जी के किनारे मुझ सोए हुए को अपने पवित्र चरण लगाकर जागृत कर दिया और कहा, हे राम बोलो। जो संसार में सोए हुए इंसान को जागृत करके राम नाम रूपी मंत्र देता है, वही तो गुरु कहलाता है। मुझे आपने जागृत किया और राम नाम जैसे पवित्र मंत्र दे दिया, तो फिर मेरे लिए आप ही गुरु हुए ना। रामानंद जी ने कबीर की कोमल और पवित्र भावना देखकर अपने गले से लगा लिया और उनके मार्गदर्शक बन गए। ऐसा नहीं है कि रामानंद जी जैसे पूर्ण संत को जाति पाति का भेदभाव हो सकता है, परंतु यह मानो कबीर के लिए एक परीक्षा थी, जिस परीक्षा में वे सफल हुए। अब जैसे ही कबीर ने रामानंद जी से ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया, तो उनके मन में जो थोड़ा बहुत जात पात का भेदभाव था वह निकल गया। अवल आला नूर पाया कुदरत के सब बांधे, एक नूर पे सब जग उपजा, कौन भले को सभी राम प्रभु के उपाय हुए हैं, फिर जात पात का भेदभाव क्यों और कैसे? हिंदू तुरुक कहाँ ते आए, किन ए राह चलाए। माटी एक अनेक बातें कर, साजी साजन हारे। माटी एक अनेक बातें कर,
माता ने देखा कि उनका पुत्र कबीर सारा दिन राम नाम का जाप करता है, तो उन्होंने विचार किया कि उसको पक्का मुसलमान बनाने के लिए उसका कुहर कराया जाए, जिसके लिए कबीर ने इनकार कर दिया और कहा, मैं न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं केवल एक मनुष्य हूँ और मनुष्य का धर्म है अपनी आत्मा को मोक्ष दिलाना, और मैं वही तो कर रहा हूँ। मुझे इन बाहरी धर्मों की दीवारों में क्यों बांधा जा रहा है? कबीर जी जहाँ भक्ति भाव में लीन रहते थे, साथ ही साथ घर का कारोबार भी संभालते थे। एक दिन कबीर जी कपड़े का थान लेकर उसे बाजार में बेचने के लिए गए और एक नंगा साधु जो सर्दी से कांप रहा था उसे दिखाई दिया। हे दयालु, मुझे ठंड लग रही है, मेरे तन पर कोई कपड़ा नहीं है। ये ले लो, ये ले लो। घर में तो सभी इंतजार कर रहे होंगे कि मैं यह कपड़े का थान बेचकर अनाज आदि ले जाऊंगा, लेकिन यह मैंने क्या किया? न न न न न, यह तो प्रभु की इच्छा थी और जो परमात्मा चाहता था वही तो मुझसे करवाया, परंतु मेरी माता मुझ पर जरूर क्रोध करेगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि अभी घर की ओर न जाकर मैं एक जगह बैठकर प्रभु के गुणगान करूं। हरे राम 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 हरे हरे। परमात्मा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए एक सत्पुरुष के मन में जा बैठे और कहा कि हर किस्म का अनाज, घी आदि कबीर के घर पहुंचा दो, और उसने वैसा ही किया। इतने में कबीर जी वहां आ जाते हैं। यह क्या? यह किसका अनाज है और मेरे घर पर क्यों आ रहा है? मुझे पता चला कि आपके यहाँ अनाज नहीं है और सभी घर के लोग भोजन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने अपना इंसानियत फर्ज समझकर यह छोटी सी सेवा की। यदि आप इसे न करेंगे तो सभी कुटुंब के लोग भूखे रह जाएंगे। आपने यह कैसे सोच लिया? जिस प्रभु ने आज तक हमें भूखा न रखा, क्या वह हमारे कल की न सोचेगा? जिन जी दिया सो रिज़्क़ हमरा गब घट भीतर हाथ चलावे, कर बंदगी चाट में मेरा, कर बंदगी चाट में मेरा। से नाम सवार सवेरा, हृदय नाम सवार सवेरा। अगर वह जीव जंतुओं को रोजी पहुंचा सकता है तो क्या वह हमें न देगा? कबीर सारा अनाज उठाकर गरीबों में बांट देते हैं। कबीर की प्रशंसा जितनी बढ़ती गई उतने ही उनके शत्रु बढ़ते गए। सभी ब्राह्मणों और काजियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे कबीर को मार दिया जाए। वह बादशाह सिकंदर लोदी के पास गए और जाकर शिकायत की कि कबीर धर्म की हानि कर रहा है और वह दोनों धर्मों का विरोधी है।
बादशाह ने बिना सोचे समझे हुक्म दे दिया कि कबीर को जंजीरों से बांधकर गंगा जी में फेंक दिया जाए। काहे डोल प्राणिया खुद राखेगा सिर जानहार। तू काहे डोल प्राणिया खुद राखेगा सिर जानहार। ओ जिन पैदाइश किया, जिन पैदाइश तो किया, सोई दे आजाद। साहिब में कबीर जी को गंगा जी में फेंका गया। हे राम, वाह वाह तेरी कुदरत। गंगा मैया की कृपा पाकर कबीर की मनोस्तुति झूम उठी, नाच उठी, गा उठी। गंगा गंगा की लहर तेरी टूटी जंजीर, गंगा गंगा की लहर तेरी टूटी जंजीर। शाला पर बैठे कबीर, शाला पर बैठे कबीर। गंगा गंगा की लहर तेरी टूटी जंजीर, गंगा गंगा की लहर तेरी टूटी जंजीर। गाए कबीर संग न साथ, गए कबीर को संग न साथ। जल थल राखन में रघुनाथ, जल राखन है रघुनाथ। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, गंगा गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर। हर भक्त को परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और कबीर जी भी एक पूर्ण भक्त थे और हमने देखा कैसे वह सभी परीक्षाओं में सफल हो गए। प्रभु परमात्मा का शुक्र है कैसे आज ये बच्चे हमारे सामने वो नज़ारा ला रहे हैं जो हम सब के लिए एक सबक बन सकता है अगर फिर भी हम उसको अपनाएं तो। कैसे आपने देखा कबीर भी जुलाह है, जैसे नामदेव भगत को आपने सुना वो चौथे वर्ण शूद्र जाति के, ऐसे कबीर भी उसी वर्ण के हैं, लेकिन परमात्मा की रक्षा देखो, जंजीरों से बांधकर उसको गंगा जी में फेंका गया। जो राजा लोधी ने हुक्म दिया, फिर भी परमात्मा ने कैसे जंजीरें तोड़ के बाहर फेंक दी उसकी, और मृगशाला पर बैठे कबीर। सावन आयो श्याम अच्छे